किसी ने सच ही कहा है, वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। परिंदों की तरह ही कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जो कहीं से कोई तालीम लिए बिना ही उड़ना सीख जाते हैं। जिंदगी की ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलते हुए ही ये अपने लिए रास्ते बनाते हैं। सफलताओं असफलताओं से जूझते लड़ते ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। बस इनके जीवन का एक सूत्र होता है, बिना हारे आगे बढ़ना है। ऐसे ही एक नायक का नाम है प्रताप सिंह। पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ से कुछ ही किलोमीटर दूर पड़ता है रावता गांव। गुड़गांव के पास होने के कारण यहाँ की संस्कृति एक मिली-जुली संस्कृति है। यहाँ दूर दूर तक फैले खेत खलिहान आपको दिखाई पड़ेंगे, तो सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां इस बात का एहसास कराएंगी कि आप कितनी तेजी से विकसित हो रहे एक शहर से गुजर रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक पड़ी खाली जमीन को देखकर आपको नहीं लगेगा कि आप देश की राजधानी दिल्ली में हैं, लेकिन ये दिल्ली का ही एक गांव है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इस गांव में आजादी का जश्न मनाया गया। इस जश्न के 2 साल बाद प्रताप सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता और चाचा सर्विस में थे। खेतों से इनका रिश्ता बस इतना ही था कि इनके एक चाचा खेतीबाड़ी किया करते थे। शून्य से शिखर तक के इस सफर में प्रताप वो खेती बाड़ी देखता था। घर की परिस्थिति ठीक थी, घर की हालत ठीक थी। उसके बाद हमें प्राइमरी स्कूल में गांव में दाखिला करा दिया। उसके बाद पढ़ाई का काम कम था, खेती का पशुओं का काम ज़्यादा था, जिससे अगर मेरे पिताजी जब छुट्टी आते थे सर्विस से घर पर आते थे तो हमें स्कूल भेजते थे। अनाथ मेरे दादाजी और मेरे चाचा जी कहते थे खेतों में काम करो, काम बहुत है, पढ़ाई में क्या लगेगा। फिर भी हमारे को मेरे पिताजी ने मेरे को मैट्रिक कराया, 10वीं पास मैंने
उजवा हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 10वीं पास की। पिता की नाराजगी लाजमी थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे। उनकी सोच ये भी थी कि खेती से कुछ हासिल नहीं होगा। खेतों पर छोटे मोटे काम करके प्रताप सिंह जिंदगी के दिनों को मानो खींच रहे थे। जीवन के इसी मोड़ पर उन्हें एक सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन बेहद कम तनख्वाह में गुजारा चलाना बहुत कठिन था। अब प्रताप सिंह का विवाह हो चुका था और परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थीं। उसके बाद मेरे पिताजी ने हिसार से मेरे को 6 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई जनरेटर ऑपरेटर की, ट्रैक्टर की। उसके बाद मैं डीडीए में मेरे को नौकरी लगवा दिया गया। उस टाइम मेरी तनख्वाह जो थी 280 रुपये तनख्वाह थी। मेरी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा हो गया था। उनका मन किसी नए काम के लिए बेचैन रहने लगा, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि उन्हें रात की पाली में काम करना पड़ता था। कामयाबी की मिसालें। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसी की सलाह पर उन्होंने मधुमक्खी पालन का काम करने की सोची। उन्होंने मधुमक्खियों के 50 बक्से खरीदे और पूरा परिवार उनकी देखभाल करने लगा। मैंने फिर अपने ऑफिस में अपने अफसर से बात की, यदि मेरा गुजारा नहीं होता मैं क्या काम करूं। बोला भाई छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट कर ले घर पे, जिससे गुजारा होने लग जाएगा। मैंने पंजाब के सरदार से मिलकर मैंने 50 बक्से मधुमक्खी के लिए, और मेरी रात की ड्यूटी करता था मैं। रात की 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की मेरी ड्यूटी होती थी। दिन में मैं बिल्कुल फ्री होता था। मैं ले आने के बाद मैंने फिर दोबारा से काम स्टार्ट किया। डॉक्टर धुरंधर कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर से संपर्क हुआ, डॉक्टर हुड्डा से संपर्क हुआ। उन्होंने फूसा IRA में मेरी जो है ना DG श्रीवास्तवा जी से
डॉक्टर देसवाल से, डॉक्टर डबास से, डॉक्टर तोमर से उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। मैं दिन में जो है ना डॉक्टरों से घूमता रहता कि भी मेरे को मधुमक्खी पालन सिखाओ। उसके बाद डॉक्टर धुरेंद्र ने मेरे को ट्रेनिंग बताया, ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं पंजाब से मेरे को बैंक आ दिया गया कि भी पंजाब शहद ले आओ, हम यहाँ ले लेंगे। मैं गाड़ी भर कर पंजाब में शहद लेकर गया। उन्होंने मेरे से धोखा करके वहाँ कह दिया तो शहद खराब है। मैं रोने लगा। मैंने कहा कि भी किसी भी हालत में आप ले लो। उन्होंने उस टाइम मेरे को 17 रुपये किलो के भाव के पैसे दिए। चलो मैंने भगवान से प्रार्थना करा कि हे भगवान, हे मालिक, कुछ तो मेरे को मिला। बेहद कम दामों पर शहद को बेचकर जब प्रताप सिंह वापस आए तो यहाँ एक दूसरी ही मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। गांव के लोगों ने उनके खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया था। लोगों की शिकायत थी कि प्रताप सिंह मधुमक्खी पालन का जो काम कर रहे हैं उससे उनकी फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। पुलिस में भी उनकी शिकायत दर्ज कराई गई। प्रताप सिंह को समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। उन्होंने किसान विकास केंद्र के अपने कुछ मित्रों और सलाहकारों को बुलाया, तब जाकर ये सारा मामला सुलटा। फिर मैं अपने गांव में मधुमक्खियां लेकर आया। मेरे गांव वालों ने रात को मेरे डिब्बे फेंक दिए गए, मेरे को भगा दिया गया। रात को लठ लेकर मेरे पीछे मारने दौड़ने भाग लिए कि हमारी सारी फसल खोएगा, बक्से ले जाओ। गांव सामूहिक पंचायत हुई, रिपोर्ट हुई मेरी थाने में, एसडीएम घर पर आया। फिर मैंने इन डॉक्टरों के नाम लिए। डॉक्टर तोमर जी आए, डॉक्टर बलराज जी आए, ये डबास आया। इन डॉक्टरों ने आने का गाँव वालों की पंचायत ली, पुलिस से मेरा पिंड छुटवाया। प्रताप सिंह अपना काम करने में लगे रहे। वो मधुमक्खियों के बॉक्सेस लाते, एक बॉक्स में 10 खांचे फिट करते। इन बॉक्सेस में छत्तों को फिट किया जाता और फिर इन्हें बोरियों से ढक दिया जाता ताकि मधुमक्खियों को सर्दी न लगे। एक मशीन द्वारा शहद निकाला जाता है। इस तरह इनसे जो शहद निकाला जाता है उसकी एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती और न ही मधुमक्खियों के अंडे नष्ट होते हैं। शहद निकालने की यह पद्धति पूरी तरह से एक वैज्ञानिक पद्धति है। प्रताप सिंह इसी तरह काम करना पसंद करते हैं। शहद को एकत्रित करने के बाद शहद की पैकेजिंग की जाती है और इसके बाद शहद बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। हम फ्रेम झाड़ के लाते हैं, उसका वैक्स काट लेते हैं। वैक्स काट के जो हम अपनी मशीन में लगा लेते हैं। मशीन में अंडा, बच्चा, ब्रू ये न्यू का न्यू शेप रहता है, उससे कोई हानि नहीं होती और हमारा शहद निष्कासित हो जाएगा। उसके बाद इस छत्ते को हम न्यू का न्यू वापस मधुमक्खी को दे देंगे, जो दोबारा मधुमक्खियाँ उस पर काम स्टार्ट कर देंगी। एक बक्से के अंदर 10 फ्रेम होते हैं। एक फ्रेम पे 2 किलो से 2.5 किलो तक हमें शहद मिल जाता है एक बार में। कामयाबी की मिसालें। ये
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। कामयाबी की मिसालें। रफ्ता रफ्ता जिंदगी ढर्रे पर आती चली गई। आर्थिक स्थितियां बेहतर होने लगी। स्थानीय लोग उन्हें एक सफल किसान के रूप में देखने लगे और शून्य से शुरू हुआ प्रताप सिंह का सफर शहद के एक फार्म में बदल गया। लेकिन शहद बेचने के उनके पहले अनुभव ने उन्हें सिखाया कि बेचना सफलता का अत्यंत आवश्यक सूत्र है। कभी ये स्थिति मेरी कि घर में नहीं था, एक साइकिल नहीं थी, मेरे पास पहनने के लिए पैंट नहीं थी। मैंने घर भी बनाया और बच्चों की पढ़ाई भी की मधुमक्खी से। स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें हुई। उसके बाद में उन प्रॉब्लमों से फेस करते करते पिताजी फिर भी एक्टिव रहे। एक्टिव के बाद ये काम मेरे पिताजी ने थोड़ा लार्ज स्केल पे किया। उसके लिए हम दोनों भाई बहन और मेरी माँ तत्पर तैयार रही। उसी काम में मेरी माँ भी लगी रहती थी, मेरी सिस्टर भी और हम दोनों भाई। अब कोई भी प्रताप सिंह को देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाता। अब हर जगह उन्हें सम्मान की नजरों से देखा जाता है। उनकी पत्नी भी अपने पति में एक नायक का चेहरा देखती हैं। 25 साल हो गया हम काम करते। हमें शुरू में बहुत घाटा आया, फिर इधर उधर से पैसे इकट्ठा करा जी, फिर बहुत अच्छा काम चला जी। अब उसमें बहुत बढ़िया काम चल रहा है, घर में खूब सुख शांति रहे। हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो बोलते हैं कि ये जी प्रताप जी की बहू हैं, और उनसे बैठ के बात करते वो बोलते हैं कि बेटा भाई आपके पापा ने तो बहुत अच्छा काम किया है, हर जगह इनका नाम है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि पापा ने ये काम किया, इसको हम आगे बढ़ाएं। आज प्रताप सिंह स्थानीय लोगों को भी मधुमक्खी पालन सिखाते हैं। उन्हें समझाते हैं कि इससे ज्यादा फायदे का सौदा और कोई नहीं है। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और प्रताप सिंह एक सहज किसान की तरह उनकी समस्याओं का समाधान सुझाते हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद भी काफ़ी सर्विस के लिए अप्लाई करता रहा सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन मेरी नहीं बात बनी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने प्रताप जी का नाम सुना, तो फिर मैं इनसे मिला। इन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें मेरे को बताई जो आज मैंने अमल कर रखी है, उनके ऊपर भी चल रहा हूँ। काफ़ी बेनिफिट इनकी बातों से भी मिला है। अब प्रताप सिंह की लोकप्रियता रावता गांव से निकलकर पूरे देश और विदेशों तक में जा पहुंची है। यही वजह है कि विदेशों तक से लोग उनके पास उनके फार्म को देखने और मधुमक्खी पालन को सीखने के लिए आते हैं। अमेरिका से टीम आई मेरी मधुमक्खियों पे, दो दिन तक रही, मेरे घर पे खाना खाया, मेरे घर पे रहे। मेरा पूरा परिवार, मेरा गांव सारा खुश था कि भी आज बाहर के आदमी आए हुए हैं। इस आम से दिखने वाले किसान को अब स्थानीय लोग एक प्रगतिशील किसान बताते हैं। ये लोग प्रताप सिंह के बारे में बड़े गर्व से बात करते हैं। जैसे काम इन्होंने शुरू किया और लोगों ने बक्से तोड़े इनके, तो ये बिल्कुल एक किस्म से बहुत बुरी हालत में आ चुके थे, क्योंकि एक नुकसान काफ़ी हुआ था। तो उसके बाद में इन्होंने मुझे बताया भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। तो फिर इसको काफ़ी हद तक हमने उत्साह दिलाया, भाई कोई बात नहीं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें परेशानी तो आएगी। ये भी उसका हिस्सा है, परेशानी तो है आपकी, लेकिन हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो। और उसके बाद में फिर लोगों को भी समझाया, साथ में कुछ दूसरी तरह से भी हमने मदद की इसकी, भाई इसका काम खड़ा हो। और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना काम नए सिरे से, बल्कि जो पहले कर रहे थे उससे भी ज़्यादा उत्साह में आकर के काम शुरू किया। प्रताप सिंह अपनी कामयाबी में अपने मार्गदर्शक कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका को नहीं भूले हैं और कृषि विज्ञान केंद्र भी प्रताप सिंह की कामयाबी को अपनी ही कामयाबी की एक मिसाल के रूप में देखता है। कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन नई दिल्ली
किसानों को तकनीकी समाधान के लिए कार्य करता है। यह क्षेत्र के जो नवयुवक होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करता है। उसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जैसे मधुमक्खी पालन, खोम उत्पादन और जो है गोटरी है, पिगरी है और डेयरी व्यवसाय है। इन पे हम लोग यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे लगभग 1 वीक की ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारे यहाँ ट्रेनीज जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं वो व्यवसाय कर रहे हैं। आज उनकी यहाँ बड़ी अच्छी आमदनी हो रही है। इसी के साथ साथ जैसे हमारा एक मधुमक्खी पालक है प्रताप, जिसका गांव रावता है, ये भी लगभग 15-20 साल पहले हमारे यहाँ से एक ट्रेनिंग लेके गया था। शुरुआती दौर में इसको थोड़ा कष्ट हुआ, परेशानियाँ आई, मगर धीरे धीरे इन्हें परेशानियों को दूर करते हुए इसने आज उस मुकाम पर पहुँचा है कि आज इसका बहुत अच्छी आमदनी इसको प्राप्त हो रही है। प्रताप सिंह ने अपना ये सफर अकेले ही शुरू किया था, लेकिन लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। प्रताप सिंह ने अनेक युवाओं को मधुमक्खी पालन में आने के लिए प्रेरित किया। उनके सिखाए बहुत से युवा मधुमक्खी पालन से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये लोग प्रताप सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। +2 के बाद जॉब न मिलने के कारण मैं एक बार प्रताप सिंह जी के संपर्क में आया, जो कि मधुमक्खी का काम करते हैं। तो मैंने उनके पास 1-2 साल काम सीखा, उनका देखा कि इससे क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है, क्या हम सहायता कर सकते हैं। तो उन्होंने 1-2 साल मुझे बहुत समझाया, दिखाया और काम स्टार्ट करवाया। 2 साल के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया और मैं अभी अपना काम स्टार्ट कर रखा है। तो इस काम में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है, अच्छा लाभ होता है और मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि ये काम एक साइड बिजनेस की प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ चैन और सुकून का जीवन जी रहे हैं और दूसरे किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी अपने आप में है, काम में बेरोजगारी नहीं है। और जो काम करना चाहता है किसान भाई, साथ में 10 डिब्बे लगाइए, एक्स्ट्रा जो है ना उसकी आमदनी होगी। जो नौजवान कहते हैं हमें रोज़गार नहीं मिलता, बेरोज़गारी है, महंगाई है, मैं नहीं मानता, कोई बेरोज़गारी नहीं मानता। जो काम करना जानता है, जिसने काम करना है, उसके लिए कोई